वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस जी सुबह का टाइम है, सुबह नहीं क्या बोल सकते, 11 बज गए हैं शायद से। तो बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग। तो बस आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर जो दाल है वो उबालने के लिए रख रही हूँ। तो बस इसके अंदर मैंने डाले थोड़े से मूंगफली के दाने, यहाँ पर कट कर कर एक टमाटर डाला और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर एंड नमक डालकर उसको मैंने रख दिया उबालने के लिए। उसके बाद यहाँ पर चावल है वो भी चढ़ा दूंगी। तो बस इस तरीके से मल्टीटास्किंग मेरा काम चल रहा है। तो बस यहाँ पर इसके अंदर मैं नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है। तो बस यहाँ पर भिंडी की सब्जी आज बनानी है, तो बस उसको भी मैं वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पर कपड़ा है वो बिछा दिया है। तो यहाँ पर भिंडी है वो भी मैंने वॉश कर दी। इस कपड़े के ऊपर मैं डाल दूंगी और अच्छी तरीके से पूरा पोंछ दूंगी ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए, ताकि जो बिल्कुल भी चिपचिपी ना हो। क्योंकि भिंडी के ऊपर जो पानी रह जाता तो सब्जी बहुत ही चिपचिपी सी बनती है। तो बस अच्छी तरीके से मैंने उसको पूरा पोंछ लिया है। इसके बाद मैं कट करूंगी सारी भिंडी को। तो बस भिंडी कट कर रही थी तो बाहर से आवाज आ रही थी भैया की सब्जी वाले की, कुछ फ्रूट आया था। तो बस वही देखने के लिए मैं चली गई थी। तो बहुत ही मीठी मौसम्बी थी, तो बस मैं लेकर आई क्योंकि कल करवा चौथ है। तो सुबह के टाइम में फ्रूट ही ज़्यादातर खाती हूँ मैं, बहुत ही तेल वाली चीज़ें या फिर खाना बहुत ही नहीं खाती हूँ। बस सुबह के टाइम में एक मौसम्बी या फिर सफरजन खा लूँगी। तो बस सफरजन भी घर के अंदर पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पर सब्जी भी कट करना बाकी। तो बस यहाँ पर भिंडी है उसको मैं कट कर दूँ। इसके बाद 2 आलू है उसको भी मैंने छील लिया है। छीलने के बाद उसको मैंने वॉश कर दिया और उसके बाद अच्छे से कपड़े से मैंने पोंछ भी दिया है। तो बस यहाँ पर लंबे लंबे टुकड़ों में जो आलू है उसको भी मैं कट कर दूंगी। और बीच बीच में मेरा जो राइस है पीछे की तरफ वहाँ पे मैं ध्यान दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए रखूंगी। तो बस तेल गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर साइड में सब्जी सारी और मसाले जो चाहिए वो मैं यहाँ पर ले लूंगी। तो तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट है वो मैंने डाल दी है। थोड़ी सी यहाँ पर कसूरी मेथी है वो थोड़ी सी डाली है। और यहाँ पर कट कर कर जो आलू मैंने रखे थे वो मैंने डाल दिए। थोड़े से मैंने बड़े बड़े टुकड़े किए, वैसे पतले पतले किए लेकिन बड़े बड़े रखे हैं ताकि जल्दी से पक जाए। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया ताकि आलू जल्दी से पक जाए। इसको ढककर पका लूंगी। तो बस ऑलमोस्ट जो हमारे आलू है वो भी पक चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर भिंडी है वो मैं डाल दूंगी। तो भिंडी डालने के बाद अच्छी तरीके से उसको पूरा मिक्स कर दूंगी। इसके बाद हम मसाला करेंगे। मैंने डाला है यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। तो खाने में ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस मसाला डालने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। हल्का सा मसाले पक जाए इसके बाद जो टमाटर है वो मैं डालूंगी। तो बस बीच में मैंने थोड़ी सी जगह कर दी है। तो सबसे लास्ट में ही टमाटर डालने हैं जबकि सारी सब्जी अच्छी तरीके से पक जाए। तो बीच में टमाटर डालने से जल्दी से पक भी जाएगा। तो बस ये वाली सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है टमाटर वाली। तो बस अच्छी तरीके से मैंने उसको मिक्स कर दिया। तो हमारे आलू टमाटर एंड भिंडी की सब्जी बनकर रेडी है। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो बस यहाँ पर दाल है वो भी उबल चुकी है। तो बस जिसके अंदर मैंने चावल चढ़ाए थे इसी के अंदर मैं दाल ट्रांसफर कर दूंगी और बस कुकर को वॉश कर दूंगी। इसी के अंदर मैं तड़का दे दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते, हाथ के हाथ में इसको वॉश कर कर काम चलाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर कुकर को भी मैंने वॉश कर दिया है। तो बस कुकर को गर्म होने के लिए रखा है ताकि गीला है तो सूख जाए। तब तक यहाँ पर जो तड़का देना उसी की सारी तैयारी मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर करी पत्ता, मेथी, जिंजर गार्लिक की पेस्ट वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। तो बस तेल भी गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर, यहाँ पर करी पत्ते हैं वो थोड़े से डाले हैं। इसके बाद थोड़ी सी मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो डाल दी है, तैयार वाली जो आती है वो। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वही आप डालें। इसके बाद टमाटर है वो मैंने डाल दिए। इसके बाद कसूरी मेथी डाली है। अच्छे से मैं उसको पूरा मिक्स कर दूंगी ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। टमाटर पक गए इसके बाद दाल है वो मैंने डाली है। यहाँ पर मसाला कर देंगे। यहाँ पर धनिया का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला है। तो हमारी गुजराती खट्टी मीठी दाल ऐसे ही बनती है। या तो फिर चीनी डाल सकते या फिर गुड़ डाल सकते। तो अच्छी तरीके से दाल भी हमारी पक चुकी है। तो लास्ट में यहाँ पर जो नींबू का रस है वो मैं डालूंगी। तो हमारी टेस्टी वाली खट्टी मीठी गुजराती दाल तैयार है। ऐसे ही हमारी दाल बनती है। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद जो बारी आती है बर्तन को वॉश करने की, तो बस यहाँ पर बहुत सारे बर्तन नहीं थे क्योंकि हाथ के हाथ में जो भी बर्तन होते उसको वॉश कर ही देती हूँ। बस इस तरीके से छोटी छोटी हैबिट से जो हमारे घर को हम क्लीन रख सकते हैं। तो बस थोड़ी ही जो हमारी हैबिट है काम करने की उसको हम चेंज करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है घर का काम करना, किचन का काम करना। तो बस यहाँ पर सारे जो बर्तन इसको भी मैंने वॉश कर दिए। इसके बाद यहाँ पर काउंटर टॉप है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी।
सामने की तरफ जो किचन की टाइल्स है वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हाथ मार देती हूँ। जब भी मैं काम करती हूँ तो इसी तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ, तो हम पर ही काम का ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है। टाइम टू टाइम अगर सफाई कर देते तो ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैं घर और जो किचन को मैनेज करती हूँ। तो शाम के सीधे बजे 4:30, तो बस अभी-अभी मैंने वीडियो है उसको एडिट किया हुआ है। तो बस यहाँ पर जो बेड है इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ी देर आराम करते हैं दोपहर को, थोड़ी-सी बेडशीट ऐसे हो ही जाती है, तो बस इसको भी मैं अच्छे से लगा दूँगी। तो बस बेड भी मेरा अच्छी तरीके से हो चुका है। तो बस अभी 4:30 ही बजे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो मेरा कबर्ड है पूरा तो मैं क्लीन नहीं करूँगी, लेकिन आधा मैं कर देती हूँ। ऐसी जो सारी चीज़ें बिखर गई है तो पूरा आप देख सकते हैं किस तरीके से कबर्ड हो चुका है। तो बस आधा आज करूँगी, आधा कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा इस तरीके से मैं कर दूँगी। बाकी तो जो मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का कबर्ड है वो तो मैंने कर ही दिया है। तो बस इस तरीके से जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें काम को निकाल ही लेती हूँ, ताकि फटाफट से जो घर का काम है वो भी हो जाए और एक्स्ट्रा चीज़ें का जो काम होता है वो भी हम कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर दूसरा है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र, वो मैंने निकाला है। तो बस इस तरीके से एक के बाद एक सारे ऑर्गेनाइज़र निकाल कर मैंने अच्छी तरीके से पूरा समेट कर रख दिया है सारी चीज़ों को। तो बस ये वाले जो येलो कलर का पीस है इसके अंदर से मुझे ब्लाउज़ सिलवाना है, तो बस वही मैं देख रही थी। तो बस जो साड़ी के मैचिंग के ब्लाउज़ है इसको मैंने साड़ी के अंदर ही रखा हुआ है, और जो एक्स्ट्रा है इसको मैंने एक अलग ऑर्गेनाइज़र में रखा है ताकि सारी साड़ियों के साथ चला जाए। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ों को मैं मैनेज कर कर रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे ढूँढना ना पड़े। तो बस ये वाला ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैं पूरा अच्छे से लगा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा कबर्ड किस तरीके से अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है, ऑर्गेनाइज़ हो चुका है। तो आधा कबर्ड इसको मैंने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। नीचे की तरफ इसको मैंने रहने दिया है, जब भी मुझे समय मिलेगा तो बस आधा कबर्ड तब कर दूंगी। तो शाम के बज गए हैं 5। तो बस थोड़ा सा बाल है वो बनाऊंगी, कपड़े चेंज नहीं करना है, जाना है मार्केट। देवरानी की बेटी है उसके लिए टी शर्ट खरीदना है। तो बस यहाँ पर बाल बना देती हूँ, फिर निकलते कपड़े चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि जो हमें जाना है वो घर पर ही सारे कपड़े रखते हैं, तो बस सीधा घर पर ही जाएंगे। तो बस बाल बना देती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। तो बस लाइट्स बंद कर देते हैं, चाबी ले लेती हूँ घर की। तो बस निकलते हैं, ताला दे देती हूँ। तो आज हम दोनों देवरानी जेठानी पैदल पैदल ही जाने वाली है, क्योंकि एक जो मेरा बेटा ट्यूशन लेकर गया एक्टिवा और दूसरी एक्टिवा वो उसकी बेटी लेकर गई है। तो हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम पैदल ही जाएंगे, ताकि हमारा वॉकिंग भी हो जाए। और ये प्यारे से मैं पौधे आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस वॉक करते करते हम लोग जो हमारा काम है वो भी निपटा कर आ चुके हैं घर वापस। तो बस ये वाला जो आपने मेरे घर के अंदर देखा था वो मैंने बाहर की तरफ ही रख दिया। तो इसको मैं शू रैक की तरह इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बस वही फिट करने के लिए आए हुए भाई। तो इसका प्लग अंदर ही डाला, यहाँ पर विंडो मैंने खोल दी है। तो बस ये बिल्ली का बच्चा आजकल फिर से यहीं पर ही रहता है। तो मेरे बेटा होता है तब वो ज़्यादा आता है, तो उसको लगा कि वीर आ गया है, लेकिन वीर नहीं था, उसको रोटी खानी थी। तो बस मैं यहाँ पर उसको रोटी खिला रही थी, लेकिन वो बाहर ही खाना चाहता था। ये डब्बा स्पेशल इसके लिए रखा है, हम इसको अंदर दूध देते हैं, रोटी देते हैं इसको, लेकिन बाहर ही खाना था तो फिर मैंने बाहर निकाल कर रख दिया है। तो बस आजकल यहीं पर रहता है। तो बस यहाँ पर काम भी चालू है, और यहाँ पर बिल्ली का बच्चा हमारा छोटा सा मक्कू वो रोटी भी खा रहा है। तो बस इस तरीके से ये पूरा लग चुका है। तो लगने के बाद कुछ इस तरीके से ये लग रहा है, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऐसे ही लकड़ी की प्लेट है, बिल्कुल भी खराब लग रही है। तो बस इसके लिए मैंने मीशो में से ऑनलाइन खरीद कर रखा है, जो आएगा तब मैं इसके अंदर सारा चिपका दूंगी। तो ये वाला जो सूर्य के उसके ऊपर भी स्पेस है, तो वहां पर मैं कुछ ऑर्गेनाइज करूंगी, तब देखती हूँ किस तरीके से क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैं गमले रखूंगी, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं इस तरीके से यहाँ पर रखने वाली हूँ। तो बस आज खाने में सिर्फ रोटी ही बनानी है, क्योंकि दोपहर का जो खाना है वो बचा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड वो सब आने वाले थे, मेरे देवर जी, लेकिन उन्हें आने में बहुत देर हो गई है। तो वो लोग रात को आएंगे, शायद 10-11 बज जाएंगे। तो ये सारा खाना बचा है, सिर्फ रोटी ही बनाऊंगी। सारा बच गया है खाना, आप देख सकते भिंडी की सब्जी है, इसके अंदर चावल है, नीचे नीचे दाल है, क्योंकि सबका खाना मैंने बनाया था, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी जो खराब हो गई है तो
गाड़ी से वो लोग गए हुए, वो कार थोड़ी सी खराब हो गई है, तो वो 40 या 50 पर ही गाड़ी चल रही है, स्पीड से चल ही नहीं रही है, तो उन लोगों को आने में देर लग गई है। तो रात को भी 10, साढ़े 10 या 11 बज ही जाएंगे। तो इतना खाना है तो इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, तो सिर्फ मैं रोटी ही बनाऊंगी। तो बस ज़्यादा आज कुछ नहीं करना है, रोटी बनाऊंगी। लेकिन अभी जो 7 बजने में भी 5 मिनट बाकी है, तो थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद सिर्फ रोटी बनानी है, तो बस वो करूंगी। तो बस हमारा खाना पीना भी हो चुका है। इसके बाद जो मेहंदी का कोन है वो मैं लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि कल करवा चौथ है, तो बस यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ। तो बस ज़्यादा मेहंदी तो नहीं लगाने वाली हूँ, बस थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं लगा रही थी, ये मेरे बेटे ने शूट किया है। तो मैं उसको बोल रही थी कि क्या कर रहे हो तुम, उसने बोला कि कुछ नहीं। लेकिन मैंने बाद में देखा, फिर उसने बोला कि मैं आपका शूट कर रहा था। तो फिर मैंने कहा अच्छी तरीके से तो फिर करो। तो बस सिंपल सिंपल ही थोड़ी सी ही मैंने मेहंदी लगाई है। तो बस एक हाथ में तो मैंने लगा ली थी, तो दूसरे हाथ में मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि हाथ उल्टा होता है लगाने में। तो फिर मेरी देवरानी की बेटी है, उसने लगाई थी, बस उसको भी नहीं आती। लेकिन मैंने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, इससे तो अच्छा है कि एक हाथ में जैसे तैसे होगी। तो बस ये मेरी मेहंदी है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।